हाय गाइस, सो आई एम रिजवान। सो आई एम टेलिंग यू अबाउट कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो हमारे एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं। तो बच्चों, बिना डिले किए आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। लेट अस स्टार्ट। सो कम टू द टॉपिक एंड द फर्स्ट वर्ड है टुडे। आज देखिए आपके सामने वर्ड आ रहा है एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट मीन्स पहला वर्ड है बच्चों आपके लिए एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट बच्चों, एक्सप्लॉइट एक वर्ब है, इसका मीनिंग होता है शोषण करना। एक्सप्लॉइट का मीनिंग होता है बच्चों शोषण करना। नेक्स्ट, एक्सप्लॉइटर। एक्सप्लॉइटर यानी शोषण करने वाला। शोषण करने वाला, शोषण करने वाला। एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन शोषण। इस तरह से तीनों का वर्ड हुआ, तीनों का मीनिंग हुआ बच्चों। बट ये वर्ड आपका क्या है, नाउन है, और ये भी आपका नाउन है। सो मीनिंग क्या बना, यू शुड नॉट एक्सप्लॉइट द पुअर। इट इज मीनिंग हुआ बच्चों कि आपको गरीबों का दमन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, ही इज एन एक्सप्लॉइटर। वो एक दमन करता है या शोषण करने वाला है। द एक्सप्लॉइटेशन is not good for our society। इट इज़ क्लियर हुआ बच्चों कि हमारे समाज के लिए शोषण बेहतर नहीं है, अच्छा नहीं है। नंबर सेकंड वर्ड है बच्चों आपका एक्सप्लॉइटर के बाद आपके लिए नेक्स्ट वर्ड है बच्चों एक्सपेंशन। एक्सपेंशन बच्चों, नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन का मीनिंग एक तरह से क्या है, नाउन है, फैलाव। फैलाव बच्चों। वाइड का मीनिंग विस्तार, यानी एक तरह से एडजेक्टिव है, एक तरह से एडजेक्टिव है। तो एक्सपेंशन मीन्स फैलाव, वाइड। इसका अपोजिट बनेगा नैरो। नैरो मीन्स होता है बच्चों तंग। टाइट, टाइट मीन्स भी तंग एक तरह से, ठीक है। नेक्स्ट, द एक्सपेंशन ऑफ प्रॉपर्टी। द एक्सपेंशन ऑफ प्रॉपर्टी is not good for the peace of mind। इट इज क्लियर हुआ कि प्रॉपर्टी, संपत्ति का फैलाव मस्तिष्क के शांति के लिए बेहतर नहीं है। नेक्स्ट, थर्ड ऑप्शन बच्चों आपका, नेक्स्ट है वर्ड बच्चों आपका कंप्रेशन। कंप्रेशन, कंप्रेशन का मीनिंग होता है बच्चों एक तरह से नाउन है, और इसका मीनिंग होता है दबाव। ये बना है बच्चों कंप्रेस से। कंप्रेस, कंप्रेस क्या है, वर्ब, दबाव डालना, दबाव डालना। कंप्रेसर, कंप्रेसर, कंप्रेसर मीन्स होता है दबाव डालने वाला।
दबाव डालने वाला। इट इज क्लियर हुआ बच्चों? द कंप्रेशन ऑफ द वर्क इज नॉट गुड। काम का दबाव अच्छा नहीं है। इट इज क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों आपका कैलेंडर। कैलेंडर कैलेंडर बच्चों एक नाउन है। इसका मीनिंग होता है पंचांग। पंचांग पंचांग नेक्स्ट नाउन है बच्चों पंचांग। देयर आर 12 months। There are 12 months in a calendar। इन ए कैलेंडर। इट इज़ क्लियर हुआ बच्चों कि एक कैलेंडर में लगभग 12 महीने होते हैं। नेक्स्ट नंबर 5 वर्ड्स है आपको। नंबर 5 है बच्चों। 5 वर्ड्स है आपका। 5 वर्ड्स है आपका रेपुटेशन। 5 वर्ड है आपका रेपुटेशन। एक नाउन है बच्चों और रेपुटेशन का मीनिंग होता है एक तरह से, रेपुटेशन का मीनिंग होता है बच्चों एक तरह से शोहरत। शोहरत का मीनिंग होता है बच्चों एक तरह से पॉपुलैरिटी। पॉपुलैरिटी का मीनिंग भी बच्चों एक तरह से शोहरत होता है, यानी लोकप्रियता। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों आपका पॉपुलैरिटी, शोहरत यानी लोकप्रियता, फेमस मीन्स बच्चों प्रसिद्ध। द रेपुटेशन ऑफ द रिच is very high। इट इज क्लियर हुआ बच्चों? रेपुटेशन द रेपुटेशन ऑफ द रिच इज़ वेरी हाई। इट इज़ क्लियर हुआ बच्चों कि एक जो अमीर व्यक्तियों की जो छवि है वो बहुत ऊंची होती है। इट इज़ राइट। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों स्केर्स। स्केर्स मीन्स होता है बच्चों एक तरह से एडजेक्टिव है थोड़ा। इट इज़ क्लियर है बच्चों लिटिल मीन्स भी कम, मीग्र। इट इज राइट हुआ बच्चों। मीग्र मीन्स भी कम होता है। फ्यू मीन्स भी कम होता है। मीग्र भी कम, फ्यू भी कम, लिटिल भी कम एंड स्केर्स भी थोड़ा यानी कि कम। इसी से बनाया बच्चों स्केर्सिटी यानी कमी। इट इज क्लियर हुआ कि वांट ऑफ या शॉर्ट ऑफ या लैक ऑफ। ठीक है, इन सभी का मीनिंग होता है कमी।
कमी। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों स्केर्स। वाटर इज स्केर्स, वाटर इज स्कार्स इन द ग्लास। इन द ग्लास यानी गिलास में पानी कैसा है, कम है। नेक्स्ट 7 प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल एक तरह से एडजेक्टिव है बच्चों, इसका मीनिंग होता है प्रचुर। प्रचुर, प्रचुर का मीनिंग बच्चों बहुत अधिक मात्रा में। वेल्थी एक तरह से धनी। डेवलप डेवलप अधिक। मोर मच अधिक। इंडिया is full of the resources they are plentiful in India। इट इज़ क्लियर हुआ बच्चों कि इंडिया में जो साधन है ना, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अधिक है और दे आर प्लेंटीफुल इन इंडिया, और वे भारत में बहुत अधिक हैं। नेक्स्ट 8 वर्ड बच्चों आपका। कल हमने आपको ना एक वर्ड दिया था और आपको उस वर्ड का मीनिंग बताना था, ठीक है। तो यस्टरडे जो मैंने वर्ड दिया था आपको, वो दिया था रफ। बच्चों रफ का मीनिंग होता है एक तरह से कठोर, और आपने सभी ने हमें कमेंट बॉक्स में जो आंसर दिया है ना, वो बिल्कुल ठीक दिया है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कठोर। यू शुड रफ, यू शुड रफ, आपको कठोर होना चाहिए। इट इज़ राइट, यू शुड रफ। यू शुड एडजेक्टिव है बच्चों कठोर, यू शुड बी रफ, यू शुड बी रफ, तुम्हें कठोर होना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट वर्ड है आपका टुडे प्लांट। प्लांट बच्चों एक नाउन है, इसका मीनिंग होता है पौधा। प्लांट मीन्स बच्चों पौधा होता है। ट्री, रूट, ब्रांच, लीफ, स्टेम, ये सब बच्चों एक पेड़ के भाग हैं। 9 आइसा ए मैंगो प्लांट, मैंने एक मैंगो का प्लांट देखा। सो दीज वर्ड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं बच्चों आपके लिए। सो आपके पास 30 सेकेंड्स हैं। प्लीज़ आप इन वर्ड्स को रिवाइज़ करें, और आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो इंग्लिश से रिलेटेड, सो दीज वर्ड्स आर वेरी हेल्पफुल हैं। और आप इनमें से जो भी वर्ड्स आपको एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आप इन्हें नोट करो। और आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, टेट, सीटेट, टीजीटी, पीजीटी एंड एसएससी, तो ये वर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम डेली इन वर्ड्स को लेकर के आते हैं, प्लीज़ रिवाइज़ कर लीजिए।
सो कम टू द टॉपिक एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट का मीनिंग होता है वर्ब है, इसका मीनिंग होता है शोषण करना। एक्सप्लॉइटर बना है शोषण करने वाला, और एक्सप्लॉइटेशन बना है शोषण एक तरह से। बच्चों ये बना है वर्ब, ये बना है आपका नाउन, ये भी नाउन है। जैसे यू शुड नॉट एक्सप्लॉइट द पुअर, यानी तुम्हें गरीब लोगों को शोषित नहीं करना चाहिए, उनका शोषण नहीं करना चाहिए। ही इज़ एन एक्सप्लॉइटर, वो शोषण करने वाला है। ठीक, नेक्स्ट, द एक्सप्लॉइटेशन इज़ नॉट गुड फॉर आवर सोसाइटी, हमारी समाज के लिए जो आपका एक्सप्लॉइटेशन है, जो आपका शोषण है ना, वो अच्छा नहीं है। एक्सपेंशन का मीनिंग होता है किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा विस्तार होना, बहुत ज़्यादा बढ़ना, तो फैलाव होना एक तरह से। वाइड मीन्स विस्तार, एक एडजेक्टिव है, ये फैलाव नाउन है। नैरो मीन्स क्या होता है तंग, टाइट मीन्स क्या होता है तंग यानी सख्त। नैरो मीन्स भी तंग और टाइट मीन्स भी तंग होता है। द एक्सपेंशन ऑफ प्रॉपर्टी इज़ नॉट गुड, यानी संपत्ति का ज़्यादा जो विस्तार है ना वो बहुत अच्छा नहीं है। फॉर द पीस ऑफ माइंड, इंसान के व्यक्ति के मानसिक सुकून के लिए। कंप्रेशन मीन्स दबाव, कंप्रेस दबाव डालना, यानी कंप्रेसर दबाव डालने वाला। नेक्स्ट, द कंप्रेशन ऑफ द वर्क इज़ नॉट गुड, यानी काम का जो दबाव है वो बहुत अच्छा नहीं है। कैलेंडर, बच्चों कैलेंडर की स्पेलिंग को याद रखना, कैलेंडर एग्जाम में आता है, फंसता है एग्जाम में, और ये स्पेलिंग में पूछता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स में। देयर आर 12 मंथ्स इन ए कैलेंडर, कैलेंडर में 12 महीने होते हैं, और 12 के 12 महीने आपके रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पर तैयार कर लेंगे इनको। रेपुटेशन, शोहरत, यानी एक तरह से पॉपुलैरिटी होती है, यानी फेमस होता है। सो द रेपुटेशन ऑफ द रिच इज़ वेरी हाई, यानी इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों कि अमीरों की जो शोहरत है वो बहुत ऊंची होती है। सो स्कैर्स मीन्स थोड़ा मीन्स कम, लिटिल मीन्स कम, मिग्र मीन्स कम, फ्यू मीन्स भी कम, इन सब का मीनिंग कम होता है। स्कैरसिटी कमी होती है, वांट ऑफ, शॉर्ट ऑफ एंड लैक ऑफ, इन सब का मीनिंग कमी होती है। ये सब फ्रेजल वर्ब हैं और फ्रेजल वर्ब वाले चैप्टर में पूछी जाती हैं। बट वाटर इज़ स्कैर्स इन द ग्लास, पानी में, गिलास में पानी कम है। इज राइट। प्लेंटीफुल का मीनिंग होता है बच्चों एक तरह से प्रचुर होना, बहुत अधिक मात्रा में होना। वेल्थी का मीनिंग होता है धनी। डेवलप का मीनिंग होता है अधिक या विकास करना। मोर का मीन्स भी अधिक और मच का मीन्स भी अधिक। मोर संख्या को बताता है जबकि मच क्वांटिटी को बताता है। सो इंडिया इज़ फुल ऑफ, फुल के बाद प्रीपोजिशन ऑफ, द नेचुरल रिसोर्सेज, भारत जो है हमारा देश वो नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है। दे आर प्लेंटीफुल इन इंडिया, और वे भारत में बहुत अधिक मात्रा में है। रफ का मीनिंग होता है कठोर। यू शुड बी रफ, आपको ना थोड़ा सा कठोर होना चाहिए, नहीं तो सामने वाला आपको कुछ नहीं समझेगा। प्लांट का मीनिंग होता है बच्चों पौधा। ट्री पौधे का बड़ा हिस्सा। रूट पौधे की जड़। ब्रांच पौधे की शाखा। लीफ पौधे की पत्ती, और स्टेम पौधे का तना। आई सा ए मैंगो प्लांट, मैंने एक आम का पौधा देखा। एग्जाम में क्वेश्चंस कौन से आएंगे, चलते हैं बच्चों। देखो एक्सप्लॉइट एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सप्लॉइटेशन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक्सप्लॉइटर भी, ये तीनों वर्ड्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्सपेंशन भी अच्छा वर्ड है बच्चों, आता है। नैरो का वाइड एंटोनियम सिनोनियम में पूछा जाता है। टाइट का क्या होता है, नैरो होता है ना, तो ये सेम मीनिंग में आ जाएगा। ओके नेक्स्ट। कंप्रेशन का मीनिंग होता है दबाव, आएगा नाउन के सेंस में। कंप्रेस और कंप्रेसर ये हो गया आपका। कैलेंडर की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छाप लेना बच्चों, स्पेलिंग मिस्टेक्स में पूछेगा। रेपुटेशन मीन्स शोहरत होती है, पॉपुलैरिटी होती है आपकी, ठीक है। फेमस मीन्स आपका प्रसिद्ध होता है, और रेपुटेशन मीन्स आपकी शोहरत होती है। द रिच, बच्चों रिच से पहले आपने आर्टिकल लगाया द, तो ये पूरे अमीर लोगों की बात कर रहा है, क्योंकि एडजेक्टिव से पहले ना आपने आर्टिकल द लगा करके उसको नाउन का काम करता है, ठीक है। इज़ वेरी हाई। स्कैर्स मीन्स होती है आपकी थोड़ा या कमी होना, स्कैरसिटी बनता है अक्सर, ठीक है, स्कैरसिटी बनता है। नेक्स्ट, वांट ऑफ, शॉर्ट ऑफ, लैक ऑफ, ये फ्रेजल वर्ब है, हमेशा इनको याद रखना, एग्जाम में पूछ लेंगे। प्लेंटीफुल का मीनिंग होता है बहुत अधिक मात्रा में। वेल्थी का मीनिंग होता है धनी, डेवलप, विकास करना। मच, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बात याद रखना। प्लेंटीफुल है बच्चों। कल के लिए आपके नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके लिए एक वर्ड है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ आपको, यहाँ पे के लिए एक वर्ड है आपके लिए, आपको इसका मीनिंग हमें कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों बिलो। बिलो का मीनिंग आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम की लिंक दी गई है, आप टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करें। और आप टीजीटी पीजीटी इंग्लिश से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, टेट सीटेट की करते हैं, तो हम डेली के यूट्यूब पे 5 और टेलीग्राम पे 10 क्वेश्चंस इंग्लिश और लिटरेचर एंड इंग्लिश ग्रामर के अपलोड करते हैं, आप उन्हें भी ज्वाइन करें देखने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं आपसे कल इसी समय नई वीडियो के बाद। थैंक्स।